कोई 2500 बरस पहले की बात है। हिमालय पर्वत की तराई में कपिलवस्तु नामक एक राज था। राजा सुधोधन वहाँ राज करते थे। महात्मा बुद्ध उन्हीं सुधोधन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम महामाया था। महात्मा जी पहले सिद्धार्थ और गौतम के नाम से प्रसिद्ध। राजा सुधोधन की इच्छा थी कि हमारा पुत्र भी हमारे समान ही बलवान और हिम्मतवार हो। इसलिए और राजकुमारों के समान सिद्धार्थ को भी युद्धाविद्या की शिक्षा दी जाती है। राजकुमार काम सीखते तो थे, पर उनका मन और ही कहीं रहता था। पढ़ने लिखने और धर्म की बातों पर विचार करने में ही अपना अधिक समय बिताते थे। अपने बगीचे के कोने में जाकर बैठ जाते और घंटों सोच विचार करते रहते थे। वे सदा सही सोचा करते थे। संसार में जहाँ देखो वही दुख का राज है। सुख तो आदमी केवल कहने भर को जानते हैं। तब क्या किया जाए कि मैं भी सुख पाऊं और मेरे साथ दुनिया के सब लोग भी सुख पावे। यही सब सोचते सोचते सिद्धार्थ का मन दुनिया से दूर होता गया। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ नगर में घूमने गए। रास्ते में उन्हें कोई बूढ़ा रोगी और मुर्दे दिखाई दिए। उन्होंने उनकी हालत पर बहुत विचार किया। उनके मन में विचार उठा कि एक दिन मेरी भी ऐसी हालत हो जाएगी, मुझे भी ये दुख उठाने पड़ेंगे। उफ, दुनिया के चारों ओर किस प्रकार दुख का जाल बिछा हुआ है। उस जाल को तोड़कर निकल भागना कितना कठिन है। तब तो अभी से होशियार हो जाना है। उस दिन सिद्धार्थ को दुनिया से ऐसी घृणा हुई कि वे उससे दूर होने के लिए छटपटाने लगे। उसी दिन रात को ये अपने माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई बंधु सबसे नेह नाता तोड़ राजपाट का सारा सुख छोड़कर घर से निकल खड़े हुए। रास्ते में उन्होंने अपने सुंदर रेशमी कपड़े त्याग दिए, गेरुचे कपड़े पहन लिए। सिद्धार्थ जी खास सन्यासी बन बैठे। उस समय उनकी उम्र केवल 30 वर्ष की। सिद्धार्थ पहले पटना पहुँचे और पास ही के एक गांव में 2 विद्वान ब्राह्मणों के पास कुछ दिन तक धर्म की पुस्तकें पढ़ते रहे, पर मन को शांति ना मिली। तब वे गया के घने जंगल में चले गए। वहाँ 6 वर्ष तक बड़े बड़े कष्ट सहकर तप और ध्यान में लगे रहे। शरीर सूख कर काटा हो गया, पर चित्त को शांति ना मिली। एक दिन विचार करते करते उन्हें एहसास हुआ कि शांति से जीवन बिताने, सब पर दया और प्रेम करने से ही आदमी सुखी हो सकता है। मनुष्य के दुख का कारण केवल इच्छा ही है, इसलिए इच्छा को ही मारना चाहिए। इस बात के सुनते ही सिद्धार्थ को बड़ी शांति मिली। तभी से वे महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद महात्मा जी सब लोगों को अपने विचार सुनाने लगे। लोगों ने उनकी बातें बहुत पसंद की। लाखों आदमी उनके शिष्य बन गए। उसके शिष्य बुद्ध और उसके विचार बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन महात्मा जी अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। उसी समय उनके पास एक सुंदर युवक आया। उसने हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, भगवान, संसार से मेरा मन उब गया है। लोग जिसे सुख कहते हैं उसे मैं दुख समझता हूँ। राजपाट, धन दौलत, ये सब जंजाल ही तो है। अब मेरी इच्छा है कि मैं सन्यासी हो जाऊँ, आपकी सेवा में रहूँ और भगवान का भजन कर जीवन के बाकी दिन बिताऊं। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं बहुत दूर देश से आ रहा हूँ। कंचप देश का राजकुमार हूँ। जत्र सिंह मेरा नाम है। महात्मा बुद्ध ने उससे जवाब दिया, तुम्हारा विचार तो ठीक है, पर अभी तुम मेरे शिष्य होने योग्य नहीं। मैं तुम्हें शिष्य ना बना सकूंगा।
इस पर जयद्रथ सिंह ने घबरा कर उसने पूछा, भगवान यह आप क्या कहते हैं? मैं बड़ी आशा से आपकी सेवा में आया हूँ, मुझे निराश ना कीजिए। बतलाइए मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे मैं आपका शिष्य हो सकूं। महात्मा जी मुस्कुरा कर बोले, अच्छा सुनो, सन्यासी बनकर सुखी होने के लिए आदमी में ऊंचे गुण चाहिए, ईर्ष्या, बुराई और घृणा से बचना चाहिए। देखो तुम्हारे पिता के दरबार में तुम्हारा एक मित्र था। दरबार में एक आदमी आया और वो तुम्हारे मित्र से मेल जोल बढ़ाने लगा। तुम यह बात बर्दाश्त ना कर सके, तुमने उससे घृणा की और बेचारे को अपने मित्र से मित्रता ना करने दी। सोचो तो वो आदमी तुम्हारे मित्र से प्रेम कर रहा था, इसमें तुम्हारी क्या हानि थी? बेचारा दुखित होकर चला गया, अब वो तुमसे घृणा करता है। दूसरी बात सुनो, एक बार तुम अपनी स्त्री पर जरा सी बात पर बिगड़ उठे, बेचारी कितनी रोई गिड़गिड़ाई पर तुम ना पसीजे, तुमने उसे घर से निकाल कर ही चैन लिया। अब वो तुमसे दुखी रहती और घृणा करती है। जो आदमी से घृणा करता है उसे प्यार नहीं कर सकता, वो सन्यासी बन कैसे सुखी हो सकता है? जयद्रथ सिंह ने सिर झुका लिया और पिता के राज में लौट गया। जयद्रथ सिंह के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने जयद्रथ सिंह को धूमधाम से राजा बनाया। जयद्रथ सिंह राजा बनकर प्रेम से प्रजा का पालन करने लगा। प्रजा भी उसे खूब चाहने लगी। जयद्रथ सिंह को बुद्ध देव की बातें लग गई थी। अब उसने अपनी गलतियों को सुधारने का इरादा किया। पहले तो उसने उस आदमी को बुलवाया, फिर अपने अपराध की क्षमा मांगी, उसे एक सुंदर महल रहने के लिए दिया और अपने मित्र सेवसकी मित्रता करा दी। फिर जयद्रथ सिंह ने अपनी रानी को भी बुलावा लिया और उसे बड़े प्रेम तथा आदर से अपने पास रखा। जयद्रथ सिंह के ये काम देख कुछ मतलबी आदमी नाराज हो गए, पर जयद्रथ सिंह ने उनकी नाराजी की जरा भी परवाह ना की। तब वे लोग जयद्रथ सिंह के छोटे भाई को भड़काने लगे। उन्होंने उससे कहा, राजा बनने के योग तो आप ही हैं। यदि आप राजा बनने की इच्छा रखते हो तो हम लोग आपकी सहायता करने को तैयार। जयद्रथ सिंह का भाई उनकी बातों में आ गया। तब सब लोगों की सलाह से आरद नामक एक क्षत्रिय को जयद्रथ सिंह की हत्या करने का काम सौंपा गया। जयद्रथ सिंह को भी यह हाल मालूम हो गया, पर वो ना तो डरा ही और ना उसने अपनी रक्षा का ही कुछ प्रबंध किया। एक दिन जयद्रथ सिंह ने देखा कि एक आदमी नंगी तलवार लिए महल में आ रहा है। उसे देखते ही जयद्रथ सिंह सावधान हो गया। हत्यारे ने झपट कर राजा पर वार किया, पर इसी समय राजा के उसी मित्र था। दूसरे मित्र ने बिजली के समान लपक कर हत्यारे को पकड़ लिया। राजा साफ बच गया। जयद्रथ सिंह ने हत्यारे से पूछा, आरद मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? आरद ने जवाब दिया, आप बुरे लोगों से प्रेम करते हैं। आपसे मेरी ही नहीं राजभर की हंसी हो रही है। जयद्रथ सिंह समझ गया कि हत्यारा अज्ञानी है, इस पर तो दया करती चाहिए। तब जयद्रथ सिंह ने सब लोगों से कहा कि आप लोग इसे छोड़कर बाहर चले जाइए। उन लोगों ने वैसा ही किया। तब जयद्रथ सिंह ने आरद से कहा, आरद तुम मेरे भाई हो, तुम एक ही है। तुम्हारे अपराध पर मुझे कुछ रंज नहीं, बोलो क्या चाहते हो? पर गिर कर बोला, महाराज मैं पापी हूँ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। जयद्रथ सिंह ने उसे उठाकर गले से लगा लिया।
यदि जयद्रथ सिंह ने आराध पर नाराजी और घृणा की होती तो वो अपनी करनी पर इस प्रकार दुखी ना होता। उल्टा वो हमेशा के लिए राजा का शत्रु बन बैठता। घृणा का व्यवहार की ही बुरा होता है। उसे कब कौन सुखी हुआ। उसी दिन जयद्रथ सिंह ने राज छोड़कर बुद्ध देव की शरण